नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और एनबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ हाजीपुर समाहरणालय में और यहाँ समाहरणालय में काफी संख्या में लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ सभी पार्टी सभी पक्षों के लोग हैं। तो आइए जानते पहले आपसे जानते भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीराज पासवान उर्फ राजू हुआ। अच्छा, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस। क्यों करते हैं? वो हम लोग का सांसद है और सच्चा आदमी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। उनका बात होता है पत्थर का, मतलब पारस बाबू बोले समझिए कि पत्थर का लकीर। वो तो बोले थे कि कभी भी चिराग पासवान से नहीं मिलेंगे, लेकिन अब तो चिराग पासवान और वो पशुपति पारस जी दोनों आदमी एनडीए में आ गए। जी, वरना ऐसा तो अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि मतलब एनडीए में है, एनडीए में है। अच्छा, बाकी अभी तो दूरी है। अभी स्पष्ट हम कैसे कहें कि अभी साथ में है। अच्छा, क्या पार्टी है वो तो अब कोई भी आदमी। क्या किए हैं काम तो यहाँ आपको निपटे मतलब लगाए हैं। वो जो जिस विभाग का वो मंत्री हैं उसका एक यहाँ पर ही कार्यालय लगाए हैं। अच्छा, फिर से अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो क्या आप लोग वोट देंगे, जीतेंगे? हम उनके साथ हैं, जब तक है तब तक उनके साथ हैं हम। मतलब वोट है उनका? हाँ, एकदम है। चिराग जी से ज्यादा वोट है? हाँ, चिराग जी से बढ़िया वोट है उनका। तो इनका अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा श्रीराज पासवान नाम हुआ। ये श्रीराज पासवान है जिनका कहना है कि चिराग जी से ज्यादा वोट है। यहाँ और भी हैं लोग। भैया आप बताइए, अगर चिराग पासवान और ये पशुपति कुमार पारस में अगर कंपेयर करें तो कौन बेहतर नेता है? नेता तो बेहतर होंगे आपके चिराग पासवान बेहतर। क्यों? क्योंकि युवक है। अच्छा। और उनके पिताजी का यहाँ बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा। तो कुछ न कुछ तो अपने पिता के रास्ते पर पुत्र चलता है। जरूरी है कि पिता करेंगे तो पुत्र भी करेंगे। अभी तो यही देखा गया है भैया। अच्छा, नाम बता दीजिएगा अपना। कुमार भास्कर। अच्छा, ये आप रामविलास पासवान जी जब थे तो सबसे ज्यादा फेद पशुपति कुमार पारस पर करते थे। उन्होंने खुद यहाँ से उनका नॉमिनेशन करवाया था, वो चुनाव जीते थे। ऐसे में आप किनको करते हैं सर? उस समय जो मामला था, नॉमिनेशन जो करा थे पारस जी को, उस समय वो बेरोजगार थे। वो रोजगार में नहीं थे, बेरोजगार थे, इसलिए उनको नॉमिनेशन कराया था। और बेरोजगार इसलिए थे क्योंकि खुद सुनिए, बेरोजगार आदमी थे ना। और आते हैं आप बोलिएगा जी। वो बेरोजगार थे क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ऐलान किया था कि मैं हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, यहाँ से मैं राज्यसभा से चले गए थे। तो उस समय पशुपति कुमार पारस उससे पहले चुनाव हार चुके थे, वो बेरोजगार आदमी थे। चिराग पासवान जी माननीय सांसद बन चुके थे, प्रिंस राज जी भी सांसद बन चुके थे, और उनके परिवार में सिर्फ एक बेरोजगार। आपको लगता क्या कौन होगा बेहतर सांसद हाजीपुर का? बेहतर सांसद चिराग पासवान जी होंगे। और बेरोजगार थे? नहीं, वो मंत्री थे बिहार सरकार में। बिहार सरकार में मंत्री थे, वो भाई के आज्ञाकारी भाई थे, भगवान मानते थे रामविलास पासवान को। चलिए, इसी बीच एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे शख्स जो लगातार रामविलास पासवान जी के सांसद प्रतिनिधि रहे, उनके बाद पशुपति कुमार पारस के भी सांसद प्रतिनिधि रहे, और अब चिराग पासवान के भी सांसद प्रतिनिधि हैं, जो A to Z जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। वो अभी संजोग से यहाँ पे हैं। अवधेश सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, सच क्या है? अगर इस बार मतलब चुनाव में लोग किसको करेंगे सपोर्ट? चुनाव में लोग का भी मांग है कि रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करने का अगर नेतृत्व करने का क्षमता है वह चिराग पासवान में है। 65% लोग हाजीपुर लोकसभा और वैशाली जिला और बिहार के लोग चिराग पासवान को चाहते हैं कि हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व चिराग पासवान जी करें। ऐसा क्या कुछ किए हैं रामविलास पासवान की चिराग पासवान को लोग देंगे वोट, पशुपति कुमार पारस को नहीं देंगे? काम किए हैं रामविलास पासवान। जब आए 1977 में तो बहुत से साथी को याद होगा, 10 फीट का था यह जो गणेश सिनेमा हॉल से गुद्दी रोड देख रहे थे ना, इसका नाम था कच्ची पक्की ईंटा वाला सड़क था। वहाँ से अब विकास शुरू किए। गांव में धूल उठता था, बैलगाड़ी चलता था, वहाँ से शुरू किए। और आज के तिथि में कोई गांव नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, और कोई घर नहीं है जहां उन्होंने नहीं पहुंचा। रामविलास पासवान जी के बाद एकमात्र अगर कोई हाजीपुर का नेता हुआ है वह चिराग पासवान। उन्हीं के पत्ती पर चल करके वह गरीब के झोपड़ी तक अपना कार्पेट लेकर के वह जाता है, चाहे संसद जमुई का है, लेकिन हाजीपुर से वह उसी तरह से नाता हम देख रहे हैं बचपन से। जब हम लोग भी 77 में उस समय
बीए तो के जोनल वगैरह में विद्यार्थी थे। दिए। हाँ, बताते हैं। वहाँ से जब वह शुरू किए विकास का काम, तो आप यहाँ रेलवे का जोनल देख रहे हैं, और यहाँ सीपे दिए, नाइपर दिए, रेलवे का छोटी लाइन से बड़ी लाइन दिए, दोहरीकरण किए, विद्युतीकरण किए, हाजीपुर मुजफ्फरपुर सुगौली रेलवे लाइन का निर्माण किए, महुआ के लिए उन्होंने किया। अंतिम समय तक वह महुआ और हाजीपुर ताजपुर को जोड़ने के लिए रेलवे का सर अधूरा है, जब नारे हैं तब पूरा करने दे। होटल मैनेजमेंट से लेकर के 4 ऐसे नाइपर, 4 ऐसे शैक्षणिक संस्थान दिए जो देश स्तर का, नेशनल स्तर का, देश में 2-3 गो गिना हुआ से केंद्रीय विद्यालय दिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी ऐसा हम लोग लगा है कि चिराग पासवान जी थे साथ में, उनका भी योगदान था। आने दीजिए ना, यहाँ से पूरा करने दिए। यह रामविलास पासवान जी किए, और रामविलास पासवान जी जिस समय किए ना, उस समय पारस बाबू खगड़िया से होते थे विधायक, और अरौली से राज्य में मंत्री भी थे, और लंबे समय तक हाजीपुर में कोई उनका मंत्री काल का कोई उनका यहाँ हैसियत नहीं है। एक बात हम पारस बाबू से भी हमको अच्छा है या नहीं है, आप शुरू में नहीं, हम ऑफ रेकर रहे हैं कुछ दिन तक। जब वह बने तो रामविलास पासवान जी के हम पहले भी थे, राज्यसभा भी बने तो हुए, और कुछ दिन वह किसी को नहीं रखे हुआ था, रामविलास जी उनमें चला था, कहा जी ताले अब भेजवा देख रहे हैं। बाद में जब पार्टी का चरमराने लगा तो उस समय वह फिर प्रमोद बाबू को बनाए। उसमें हमको नहीं कुछ करना है, संसद प्रतिनिधि होना रहना अपना काम। लेकिन यहाँ सर हम रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने का पूरा करने का प्रतिज्ञा चिराग पासवान जी करके गए हैं, और वह आते हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए भी। वह चिट्ठी यहाँ पढ़ाई बंद हो गया क्लास 1 निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा तब, जबकि एनडीए में चिराग पासवान भी हैं और पशुपति कुमार पारस भी हैं। कौन होंगे उत्तराधिकारी? हम लोग को तो वो सौंप के गए हैं साहब, बड़े साहब, हम लोग पूजनीय उनको मानते थे, पासवान साहब, रामविलास पासवान साहब। अभी तो हमारे सांसद पशुपति पारस है, अभी मान के उन्हीं को चल रहे हैं। आप देखिए, रामविलास पासवान जी का तक जोड़ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जो हमारे हैं, उनसे भी कुछ वो आगे करना चाहते हैं। उनमें दम और शक्ति और सारा उनको विद्या बुद्धि उनमें है, वो टैलेंटी है। रही बात पारस जी का, तो पारस जी का 50 कार्यकर्ता का नाम बता दे, वो नहीं बताएंगे। 50 कार्यकर्ता का नाम बता दे, दलाल का 20 का नाम बताएंगे, वो बता देंगे, कार्यकर्ता का नहीं। जो उन्होंने करके गए इतना दिन से रामविलास पासवान, उनके गरिमा को मिट्टी में मिला दिया गया। दीजिए, जवाब दीजिए आप। नहीं, ये अगर बोल रहे हैं तो एक मिनट, ये सारा सरी गलत बोल रहा है। आज जो भी जमीनी वर्कर है जो शुरू से पासवान जी के साथ था, आज वो पारस बाबू के साथ है। हम लोग जो भी है पुराना वर्कर ज्यादा करके अगर ये उठा के दिखा दे, पुराना में दिखा दे, चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। हाजीपुर में इतिहास रख दिए। हाजीपुर के 65% लोग हाजीपुर के 65% लोग ने चिराग पासवान को अपना नेता मान लिया। चिराग अब तो समय बताएगा, इससे ज्यादा 1% वोट पासवान जाति का तो पारस जी को नहीं मिला। ये जो मामला है इसका, ये जो मामला है इसका जवाब चुनाव नतीजे के बाद ही सामने आएगा। यहाँ और भी लोग हैं, उनको जानते हैं। आप बताइए, आप 1 मिनट में और लोग को बोलना, आप बताइए। बिहार में 2 युवराज हैं, एक तेजस्वी यादव और एक ये चिराग पासवान। लेकिन इन दोनों युवराज को कार्यकर्ता से मिलने का समय नहीं है। ये दोनों को छोड़ के तीसरे विकल्प का तलाश लोगों को करना है। ये दोनों हवाई नेता है, तेजस्वी यादव और दोनों हवाई नेता है। नाम सुप्रीम कोर्ट के रोलिंग के बोलने दीजिए, आप बताइए क्यों? उसका स्थिति है, दोनों युवराज है, उनके बारे में इनकी टिप्पणी बहुत स्पष्ट है। दोनों युवराज का घर नाम, मैं देवेंद्र राय आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ,
अच्छा हाँ बताइए। तो स्थिति है कि तेजस्वी यादव को भी अपने जो कुछ करीबी लोग हैं उनसे उनके अलावा फुर्सत नहीं मिलने का नहीं, उनका भी वही चिराग पासवान का भी वही दोनों जुबरात आप युवा है, आप मेरा नाम सोनू सूद था और हाजीपुर में आवाज हुआ। हमारे भाई साहब ने जो सबसे पहले अभी जो हमारे साथ है सामने थे। देखिए आप युवा हैं, आप युवा के बात युवा का ही हम बात कर रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आने वाला समय और अभी का वर्तमान समय आप देख लीजिएगा कि बिहार का जितना अभी हमारे चाचा ने बताया कि 65% यहाँ के जो भी है, खासकर बिहार के जितने भी युवा हैं, स्पष्ट बता रहे हैं कि बिहार के जितने भी युवा हैं वो सब चिराग पासवान के साथ हैं। पावर नहीं है वो चेहरा कला में वो फंड अपना दिए पोखरी के लिए